जय हिंद, वेलकम टू एयरपोर्ट कोचिंग। इस वीडियो के अंतर्गत समझते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के मान कैसे प्राप्त किए जाते हैं। देखिए, आपको समझना होगा, जैसे मान लीजिए साइन 360 या 360 से कम वाली वैल्यू निकालनी है तो कौन से सूत्रों का यूज करना है, और अगर मान लीजिए साइन 360 या 360 से अधिक वैल्यू निकालनी है तो कौन से सूत्रों का यूज करना है। इन दोनों सूत्रों को अगर आप कंबाइंड तरीके से देखना और समझना चाहते हैं तो देखिए, मैंने आपके लिए 2 लेक्चर पहले ही अपलोड कर दिए हैं। जिन्होंने दोनों लेक्चर नहीं देखे हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक दिए हैं, तो आप देख सकते हैं। देखिए, मैंने 2 स्टेप में बांटा है। पहले समझेंगे आप सबसे पहले 360 तक वैल्यू कैसे फाइंड की जाती है, और 360 से अपर वाली वैल्यू है तो किस तरीके से फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं 360 तक की वैल्यू कैसे प्राप्त की जाती है। जैसे कि साइन 150 या साइन 210 की वैल्यू किस तरीके से ज्ञात की जाएगी, और जैसे मान लीजिए कॉस 1500 या 1960 की या 1920 की वैल्यू किस तरीके से फाइंड की जाएगी। तो आइए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। देखिए, आप पहले 360 या 360 से कम वाली वैल्यू साइन या कॉस या टेन किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की कैसे निकाली जाती है, पहले आप उन्हें समझिए। उसके बाद 360 या 360 से अधिक वाली वैल्यू किस तरीके से निकाले जाती है उसके बाद समझेंगे। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन लिया है मैंने साइन 120 डिग्री। अब साइन 120 डिग्री को आप 2 तरीके से तोड़कर कर सकते हैं, 2 तरीके से कंबाइन करके कर सकते हैं। जैसे कि साइन 90 प्लस 30 ऐड करेंगे तो आपका रिजल्ट साइन 120 डिग्री की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। और देखिए, यहाँ पर कोस 120 डिग्री लिया सेकंड क्वेश्चन, कोस को भी इस तरीके से करना, आप 90 प्लस 30 करके कर सकते हैं, या आप 180 माइनस के 60 डिग्री करके इस सवाल को कर सकते हैं। अब देखिए, दोनों तरीके से ही बताऊंगा मैं आपको, क्योंकि कैसे कैसे चेंज होते हैं और कैसे दोनों तरीके से चेंज करने पर या 90 प्लस 30 करें तब भी उतना ही मान आएगा, या आप 180 माइनस के 60 डिग्री करें तब भी उतनी ही वैल्यू आएगी। तो देखिए, आप बहुत अच्छे से समझिए। और मैंने आपको बता दिया था कि अगर इन दोनों क्वेश्चनों या इनसे ज्यादा और क्वेश्चन, अभी देखिए अभी और भी क्वेश्चन कराएंगे, लेकिन अगर आप इन सभी क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं तो आपको जो मैंने पहले जो प्रीवियस वीडियो बनाए हैं, आप पहले उन्हें देखिए, उन्हें अच्छे से समझिए, उसके बाद आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। अब देखिए, पहला क्वेश्चन साइन 120 डिग्री। अब देखिए, यहाँ पर साइन 120 डिग्री है। आप देखिए, इसी पैटर्न से ही करना है। अगर आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स से लेकर आने हैं तो जैसे मैं बता रहा हूँ आप उसी पैटर्न से ही सवाल को करेंगे, आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। तो देखिए, यहाँ पर साइन 120 डिग्री है, तो आप देखिए साइन 90 डिग्री और प्लस के 30 डिग्री करेंगे, क्योंकि 90 में आप 30 ऐड कर देंगे तो 120 आएगा। अब देखिए, इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, देखिए यहां पर मैं लिख देता हूं, साइन 90 प्लस के थीटा। अब देखिए, साइन 90 प्लस थीटा आपको बताया था मैंने बहुत अच्छी तरह से कि 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, और सेकंड में कौन कौन पॉजिटिव होते हैं, साइन और कोसेक थीटा पॉजिटिव होते हैं। और देखिए, यहाँ पर 90 प्लस थीटा पर जो मैंने लाइन बनाई थी, यानी कि 3 लाइन बनाई थी, और जहां पर नो चेंज वाली कंडीशन थी वहां 2 लाइनें बनाई थी। तो देखिए, तीसरी वाली लाइन पर आ रहा है, इसका मतलब ये चेंज होगा। तो देखिए, साइन का सबसे पहले तो आपको चेंज करना है, यानी कि साइन का क्या हो जाएगा यहाँ पर कॉस, ठीक है, और साइन का कॉस हो जाएगा, लेकिन आपको देखना है प्लस आएगा या माइनस का आएगा। देखिए, सेकंड क्वाड्रेंट में 90 प्लस थीटा, तो यहाँ पर साइन और कोसेक थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाकी नेगेटिव होते हैं, इसलिए यहाँ पर ये प्लस का ही आएगा। अब देखिए, ये चेंज कैसे है, देखिए साइन 30 एकदम कैसा आ जाता है, मैं देखिए इसके नीचे लिखकर बताता हूं। जैसे मान लीजिए साइन है, अब यहाँ पर 90 है और प्लस, अब देखिए थीटा के स्थान पर कितना है, यहाँ पर 30 डिग्री है। तो देखिए, आप समझ पा रहे हैं, ये वाला एंगल जो है कोस के एंगल में आ जाता है, यानी कि ये 90 हट जाता है। ये चेंज वाला रूल है कि जैसे साइन 90 प्लस थीटा करते हैं तो ये हट जाता है 90, तो एंगल में कितना आएगा, यहाँ पर कोस के एंगल में आ जाएगा थीटा। अब देखिए, जैसे ये चेंज होगा 90 प्लस 30 पर, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका कॉस 30। इस तरीके से लिखा जाता है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट समझ नहीं पाते हैं कि साइन 90 प्लस 30 डिग्री है तो ये एकदम यहाँ पर किस तरीके से cos 30 आ जाता है। तो देखिए, इस तरीके से आता है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं cos 30। अब देखिए, मैंने आपको एक स्टैंडर्ड टेबल के माध्यम से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के मान किस तरीके से लिखे जाते हैं, किस तरीके से याद करे जाते हैं, तो मैंने आपको बता दिया था।
अब आप ये बताइए cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। अब देखिए यहां पर cos 120 की वैल्यू समझिए, आप इस तरीके से ब्रेक कीजिए, cos 90 प्लस 30। अब आप देखिए यहां पर मैं लिख देता हूं cos 90 प्लस थीटा। आपको मैंने बताया था कि cos 90 प्लस थीटा कितना आएगा। अब देखिए 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है और सेकंड क्वाड्रेंट में है तो पहले आप ये देखिए चेंज या नो चेंज, यानी कि चेंज होगा तो cos का क्या हो जाएगा यहाँ पर sin थीटा। अब आप देखिए प्लस माइनस लगाना है तो देखिए 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन प्लस के होते हैं? साइन और कोसेक थीटा प्लस के होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो देखिए यहाँ पर कोस है तो कोस कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। अब आप देखिए यहाँ पर लिखेंगे माइनस का साइन 30 यानी थीटा। देखिए जैसे ही चेंज हो जाता है तो एंगल में कितना आ जाता है? थीटा। तो यहाँ पर आ जाएगा 30 डिग्री। अब देखिए साइन 30 की वैल्यू आप जानते हैं, यानी कि 1/2। अब देखिए कितने आसान तरीके से ये मान निकल कर आ रहे हैं। अब देखिए हम इसे दूसरे तरीके से कराते हैं। अगर दूसरा इसका मेथड है, सेकंड मेथड, साइन 120 डिग्री है। अब देखिए यहां पर इसे 180 यानी कि 180 में चेंज करके बताएंगे। अब देखिए आप इसे लिख सकते हैं साइन 180 डिग्री माइनस के 60, क्योंकि 180 में से आप देखिए 60 घटाएंगे तो 120 आएगा। लेकिन कुछ स्टूडेंटों का ये भी दिमाग में आ रहा होगा कि ये 180 या 90 प्लस ऐसा कर क्यों रहे हैं। देखिए मैं आपको बता देता हूं, जो साइन यानी कि जो एंगल चेंज होते हैं 90, और यहां लिख देता हूं मैं, देखिए जो साइन एंगल यानी कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होते हैं 90 डिग्री पर चेंज होते हैं, 180 डिग्री पर चेंज होते हैं, 270 पर, यानी कि किसी में भी चेंज हो, चाहे नो चेंज रहे, 270 पर चेंज हो जाता है, 360 पर चेंज होता है। अब इन आपको देखिए 4 फॉर्म दे रखी हैं, इन चारों फॉर्मों में आपको जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंदर वैल्यू आती है उसको ब्रेक ही करना पड़ता है। अब देखिए यहाँ पर अगर 90 के आसपास कोई वैल्यू है, जैसे 120 है तो 90 के आसपास है तो आप इसे 90 प्लस करके करेंगे। अब जैसे मान लीजिए 210 है तो 180 के आसपास है तो आप इसे 180 प्लस 30 डिग्री करेंगे, यानी 180 में ब्रेक करके करेंगे। अगर 270 के आसपास कोई वैल्यू है तो उसे 270 के आसपास वाली वैल्यू में ब्रेक करके करेंगे। 360 के आसपास है तो 360 के आसपास वाली वैल्यू को ब्रेक करके करेंगे। तो यानी कि आपको ये समझ में आया है कि इन चारों जो आपको ये फॉर्म दे रखी है इनमें ब्रेक करके ही करना है, या तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होगा या नो चेंज होगा, लेकिन आपको इस तरीके से ही करके करना है। अब देखिए यहाँ पर 180 माइनस 60 है, देखिए मैंने आपको बताया था यहाँ पर 90 डिग्री में चेंज किया, यहाँ पर देखिए 180 में चेंज कर रहे हैं, क्योंकि इतना तो मैं भी जानता हूं कि साइन आप 120 को साइन 100 प्लस 20 भी कर सकते हैं, लेकिन 100 पर ना तो चेंज होता ना नो चेंज होता, इसलिए 100 प्लस 120 नहीं करने के या तो 90 प्लस करिए या 180 माइनस करिए। आप समझ पा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर साइन 180 माइनस थीटा, अब देखिए साइन 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में होता है इस बात को समझा देते हैं। अब देखिए साइन यानी 180 माइनस थीटा जो होता है आपका सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन प्लस के होते हैं, यानी कि साइन या कोसेक थीटा। अब देखिए यहाँ पर 180 माइनस थीटा है, ये सेकंड वाली लाइन पर आ रहा है तो नो चेंज रहेगा, तो पहले तो आप साइन का साइन ही लिख दीजिए, साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पर माइनस प्लस आपको क्वाड्रेंट देख के लगाना है, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक थीटा पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है, तो ये प्लस का ही आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन कितना आ जाएगा यहाँ पर 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। अब देखिए जैसे मैंने आपको ये बताया, देखिए √3/2 यहाँ पर आपने देखिए कोस में यानी कि 90 प्लस 30 में चेंज करके किया तो तब भी √3/2। अब देखिए 180 माइनस के 60 डिग्री में चेंज करके किया तो तब भी वैल्यू कितनी आई है, √3/2।
अगर आपको करना है आप इस तरीके से ये कोस वाली वैल्यू भी कर सकते हैं, तो इसका रिजल्ट भी सेम ऐसा ही आएगा। देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए। अब आप देखिए इससे नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए। tan 210 डिग्री और सेकंड इससे नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा कोट 150 डिग्री। अब देखिए इन क्वेश्चनों को कैसे करेंगे। यहाँ पर tan 210 डिग्री है तो आप इसे 270 माइनस के 60 डिग्री करके भी कर सकते हैं, आप इसे 180 प्लस 30 डिग्री करके कर सकते हैं। देखिए आपकी इच्छा है किस तरीके से कर सकते हैं, या आपको कौन से फॉर्मूले याद हैं आपको अप्लाई करना है। अब देखिए यहाँ पर tan 210 डिग्री है तो आप इसे ब्रेक कर सकते हैं tan। अब आपको मैंने बता दिया किस में ब्रेक करना, आपको देखना है कि 180 के नजदीक है तो 180 में ब्रेक कीजिए, और 270 के भी नजदीक है तो 270 में ब्रेक करके भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है आप 360 में ब्रेक करके भी कर सकते हैं, लेकिन जो ज्यादा नजदीक वैल्यू है उसमें ब्रेक करके ही कीजिए। तो देखिए यहाँ पर 180 डिग्री प्लस का कितना 30 डिग्री। अब देखिए आपको पता होना चाहिए कि tan 180 प्लस थीटा इजिकल टू कितना होता है। तो देखिए सबसे पहले आप ये समझिए, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप चेंज नो चेंज समझिए। पहले 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा पर नो चेंज है तो पहले तो आप tan का tan ही लिख दीजिए, प्लस माइनस बाद में लिखना है आपको। अब 180 प्लस थीटा है तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आता है, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में नहीं सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होते हैं, यानी कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं, यानी कि tan और cot, और बाकी कैसे होते हैं सब नेगेटिव होते हैं। तो देखिए यहाँ पर tan है तो tan कैसा आएगा, यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, तो यहाँ पर आएगा tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री। अब देखिए मैंने आपको बता दिया था ये चेंज कैसे करना है, देखिए एक बार और लिख के बता देता हूं। जैसे यहां पर लिख देते हैं tan 180 प्लस, अगर यहां पर 30 लिखा हुआ है तो देखिए जैसे ही एंगल कहाँ आ जाता है tan के एंगल में आ जाता है तो आप देखिए यहाँ पर 30 कहाँ जाएगा, यानी कि tan के एंगल में ही जाएगा, यानी tan 30। तो इसे डायरेक्टली देखिए आप लिख सकते हैं tan 30, और tan 30 का मान कितना होता है 1/√3। अब देखिए यहाँ पर cot 150 डिग्री की वैल्यू समझिए। देखिए आप तो ब्रेक कर सकते हैं cot। अब देखिए आपको समझना है 90 प्लस 60 भी करके कर सकते हैं, और आप 180 प्लस 30 करके 180 माइनस 30 करके भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। तो 180 माइनस के 30 डिग्री, क्योंकि 180 में से आप 30 डिग्री सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 150 डिग्री आएगा। तो देखिए यहाँ पर cot, अब देखिए आपको समझना है कि cot 180 माइनस थीटा यानी कि नो चेंज रहेगा, तो पहले तो आप cot 30 लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए आपको यह देखना है कि प्लस का साइन आएगा माइनस का साइन आएगा, तो 180 डिग्री माइनस थीटा, यानी कि 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव है, यानी कि साइन और कोसेक। तो साइन और कोसेक पॉजिटिव है तो बाकी तो सब नेगेटिव हुए ना, तो यहाँ पर कैसा आएगा माइनस का आएगा। और cot 30 डिग्री की वैल्यू कितनी आएगी, तो cot 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3, तो माइनस के यानी फाइनल वैल्यू आ जाएगी माइनस के √3। अब देखिए अगर आपको 180 माइनस के 30 डिग्री करके नहीं करना है तो देखिए दूसरा तरीका और बता देता हूं। अब आप देखिए cot 150 डिग्री है, आप इसे 90 प्लस 60 करके करिए, यानी कि cot 90 प्लस कितना 60 डिग्री। अब आप देखिए 90 प्लस थीटा, यानी 90 प्लस थीटा पर चेंज नो चेंज, यानी कि चेंज। तो cot का क्या हो जाएगा, यानी कि tan, cot का क्या हो जाएगा tan, यानी कि 60 डिग्री आ जाएगा यहाँ पर। अब देखिए आपको ये देखना है 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है, तो 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है, और सेकंड में कौन कौन पॉजिटिव होते हैं, साइन और कोसेक, और बाकी क्या होते हैं सब नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पर ये तो cot है, तो cot कैसा आ जाएगा माइनस का आ जाएगा। अब आप जानते हैं tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है √3, तो फाइनली रिजल्ट कितना आ जाएगा माइनस के √3। अब देखिए जे आप इस तरीके से कर सकते हैं या इस तरीके से कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। आपको ब्रेक करना आना चाहिए, किस तरीके से ब्रेक करना है, कौन सा फॉर्मूला हमें याद है तो उस तरीके से ब्रेक कीजिए। आइए देखिए और नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए। अब आप देखिए इससे नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए। यहाँ पर देखिए 5 क्वेश्चन लिया है sec 330 डिग्री
और 6 क्वेश्चन लिया है मैंने यहाँ पर कोसेक 210 डिग्री। अब देखिए आपको मैंने पहले साइन के और कोस के बता दिए, दूसरी बार में आपको टेन और कोट के। देखिए आपके दिमाग में आ रहा होगा कि साइन और कोट या टेन ही बता रहे हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर सेक और कोसेक के भी लिए हैं। और देखिए माइनस वाले ही बताएंगे, आपको कोई डाउट नहीं रहने दूंगा जब तक आप मेरे वीडियो देखते रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर मैंने इस तरीके से जो स्टार्टिंग से आपको कॉन्सेप्ट लिया है तो आपको कभी डाउट रह ही नहीं सकता। अब देखिए यहाँ पर सेक 330 डिग्री है। अब आपकी इच्छा है किस में ब्रेक करिए, आप 270 प्लस करके भी कर सकते हैं, आप 360 माइनस करके भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर सेक 360 में से आप ब्रेक कर लीजिए कितना 30, तो 360 में से 30 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 330 डिग्री बचेगा। अब देखिए आपको पता होना चाहिए कि सेक 360 माइनस थीटा इजिकल टू कितना आता है। तो देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 360 माइनस थीटा या 360 प्लस थीटा, यानी इन पर एंगल यानी नो चेंज रहता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो नो चेंज रहेगा यानी कि सेक का सेक ही रहेगा। अब देखिए प्लस माइनस देख के लगा लीजिए कि कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो 360 डिग्री माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में है, और फोर्थ में कौन कौन पॉजिटिव होते हैं, सेक और कोस, तो ये कैसा रहेगा, प्लस का रहेगा। तो यहां पर कितना हो जाएगा, सेक 30 डिग्री। अब देखिए सेक 30 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2/√3। देखिए आपको ये वैल्यू याद होनी चाहिए, मैंने आपको टेबल बता दी है किस तरीके से याद करना है। देखिए और तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे कोस 30 डिग्री की वैल्यू है √3/2, यानी कि √3/2 साइन 60 की वैल्यू होती है, साइन 60 की वैल्यू कोस 30 की वैल्यू बन जाती है। और कोस 30 की वैल्यू जैसे आप सेक 30 की वैल्यू निकालेंगे तो अपोजिट कर दीजिए, यानी कि 1 के बटे में कर दीजिए, तो 2/√3। देखिए सेक 330 की वैल्यू कितनी आएगी, 2/√3। अब देखिए यहां पर प्लस का क्यों आ रहा है ये भी बता देता हूं। जैसे आप जानते हैं 330 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव है, पहले से ही सेक और कोस। सेक और कोस पॉजिटिव है ना, तो इसलिए ये पॉजिटिव का आ रहा है। अब देखिए जैसे आपको पता है कोसेक 210 है, मैं पहले ही बता देता हूं आपको, कोसेक 210 है, और कोसेक 210 यानी 210 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, यानी कि 210 तीसरे क्वाड्रेंट में आएगा। और तीसरे में कौन कौन पॉजिटिव होते हैं, यानी कि टेन और कोट, बाकी तो सब नेगेटिव होते हैं ना। तो यहां पर 100% यानी कि ये नेगेटिव की वैल्यू आएगी। आप देखते रहे, देखिए आप कोसेक 210 है, तो कोसेक आप देखिए ब्रेक करिए, इसे ब्रेक करेंगे 180 प्लस के 30 डिग्री, 270 माइनस के 60 डिग्री भी कर सकते हैं, तब भी उतना ही रिजल्ट आएगा। अब देखिए 180 पर चेंज या नो चेंज, यानी कि नो चेंज, तो कोसेक का कोसेक ही रहेगा, कोसेक 30 डिग्री। अब देखिए आपको देखना है 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है, और थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव है, यानी कि टेन और कोट, और टेन और कोट पॉजिटिव है, बाकी तो नेगेटिव है ना। तो यहाँ पर कोसेक है, तो कोसेक कैसा हुआ, यानी कि नेगेटिव, तो आप यहाँ पर नेगेटिव लगा लीजिए माइनस। और देखिए कोसेक 30 की वैल्यू, कोसेक 30 की वैल्यू होती है, यानी कि जो साइन 30 की वैल्यू 1/2 है, तो आप 1 के बटे में करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो कितना आ गया 2, यानी कि फाइनली रिजल्ट कोसेक 210 की वैल्यू कितनी हुई, माइनस के 2। देखिए मैंने आपको पहले बता दिया था कि माइनस में ही वैल्यू आएगी, तो आप पहले भी आइडिया लगा सकते हैं कि कौन सा नेगेटिव कौन सा पॉजिटिव आएगा, लेकिन आपको वैल्यू याद करनी है, जैसे कि साइन 30 या टेन 30 या टेन 60 की वैल्यू आपको ऑलरेडी पहले से याद होनी चाहिए। अब देखिए इससे अलग क्वेश्चन माइनस वाले लेते हैं, तो आप उन्हें समझिए। अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए 7 क्वेश्चन लिया है साइन माइनस के 330 डिग्री, और 8 क्वेश्चन लिया है कोस माइनस के 210 डिग्री। अब देखिए आपको सबसे पहले क्या करना है, देखिए यहाँ से माइनस हटाना है, यानी कि आप इसे ब्रेक करके भी बाद में हटा सकते हैं, लेकिन अगर शुरुआत में हटा लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब देखिए यहाँ पर साइन माइनस, अब देखिए आपको एक प्रॉपर्टी लिखवाई थी, मैंने समझाया था कि साइन माइनस थीटा कितना आता है, ये मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है कि कैसे भी आता है, ये भी बताया है। तो साइन माइनस थीटा होता है माइनस का साइन थीटा, और यहाँ पर देखिए कॉस माइनस थीटा होता है
प्लस का कोस थीटा। ये मैंने आपको क्लियर तरीके से बता दिया है, स्पष्ट भी कर दिया है कि ये क्यों पॉजिटिव क्यों नेगेटिव आते हैं और कौन कौन से पॉजिटिव कौन कौन से नेगेटिव आते हैं। अब देखिए आपको साइन -330 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो देखिए आपको सबसे पहले अप्लाई करना है कि यहाँ से माइनस ब्रेक करना। अब देखिए साइन माइनस थीटा है, यहाँ पर कोई भी वैल्यू दे रखी है तो देखिए यहाँ पर माइनस का साइन थीटा आ जाएगा, यानी कि माइनस बाहर आ जाएगा साइन 330 डिग्री। अब देखिए आपकी इच्छा है आप 270 में ऐड करके करिए या 360 माइनस ऐड करके करिए। देखिए मैं आपको इसे 270 में ऐड करके बताऊंगा। साइन 270 प्लस के कितना 60, यानी 270 में आप 60 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 330 डिग्री आ जाएगा। ओके, अब देखिए मैंने आपको बता दिया कि या तो 90 में ब्रेक करिए अगर उसके नजदीक कोई मान दे रखा है, या आप 180 में ब्रेक कीजिए उसके नजदीक वाली वैल्यू दे रखी है, या 270 या 360 इस तरीके से। तो आप देखिए 330 360 के नजदीक है, 270 के भी नजदीक है, तो इनमें से कोई से में ब्रेक करके कर लीजिए आप। तो देखिए यहाँ पर साइन 270 प्लस थीटा। अब देखिए आपको मैं फॉर्मूला पहले ही लिखवा चुका हूं, पिछले लेक्चर में बता चुका हूं कि साइन 270 प्लस थीटा इजिकल टू कितना आएगा। अब देखिए साइन 270 प्लस थीटा है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 270 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आता है। अच्छा, सबसे पहले क्या करना है आपको कि 270 प्लस थीटा पे देखना चेंज नो चेंज, यानी कि चेंज, तो साइन का क्या हो जाता है यानी कि कॉस। ठीक है, अब आपको देखना है कि 270 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आता है, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होते हैं, यानी कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं, सेक और कोस। तो देखिए यहाँ पर तो साइन है, तो साइन कैसा आ जाएगा यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा। अब देखिए आप डायरेक्टली लिख दीजिए इसे माइनस के कॉस 60 डिग्री। देखिए आप कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको तरीका बताया है उसके तरीके से करेंगे तो कभी सवाल गलत नहीं हो सकता और ना ही आपको कोई डाउट रहेगा, बिल्कुल एग्जैक्ट डेटा आएगा। तो देखिए माइनस तो यहाँ पर है और साइन 270 प्लस थीटा यानी कि माइनस का कॉस थीटा, यानी थीटा के स्थान पर 60 डिग्री है। तो देखिए अब माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, यहाँ पर प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा कोस 60 डिग्री, और कोस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2। तो देखिए इस तरीके से कितना आसान तरीका है ये। अब देखिए यहाँ पर कोस 210 डिग्री की वैल्यू किस तरीके से निकाली जाती है इसे भी समझिए। अब देखिए आप सबसे पहले कॉस माइनस के 210 डिग्री, अब आप देखिए यहाँ पर कोस माइनस थीटा यानी कि प्लस का कोस थीटा मैंने यहाँ पर भी लिख दिया है और वैसे आपको बता भी दिया है। तो देखिए यहाँ पर माइनस का कोस थीटा यानी कि प्लस का कोस थीटा यानी कोस 210 डिग्री। अब देखिए आपकी इच्छा है किस में ब्रेक करना चाहते हैं, तो आप देखिए यहाँ पर कोस 180 प्लस डिग्री प्लस 30 डिग्री में ऐड कर दीजिए, तो 180 प्लस 30 कितना हो जाएंगे 210। अब देखिए चेंज नो चेंज, यानी कि 180 प्लस थीटा पर यानी कि नो चेंज रहेगा, यानी कोस का कोस रहेगा कोस 30 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर 180 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आता है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होते हैं, टेन और कोट, और बाकी सब नेगेटिव। तो यहाँ पर तो कोस है, तो कोस कैसा आ जाएगा नेगेटिव, और कोस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है √3/2। अब आप समझिए 360 से अधिक वैल्यू आ जाए तो किस तरीके से निकालनी है, उसका भी मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया था। और देखिए 360 से जो कम वाली वैल्यू है वो आपने बहुत अच्छे से समझ ली होंगी। अब देखिए यहाँ पर जैसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर साइन 420 है डिग्री, अब देखिए सेकंड क्वेश्चन दे रखा है कोस 780 डिग्री। लेकिन उससे पहला आपको एक बात समझनी है, देखिए यहाँ पर 360 की आप जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 डिग्री आएगा, अगर 360 डिग्री की आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 720 डिग्री, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1080 डिग्री, और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1440 डिग्री, और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे जब 360 की तो ये 1800 डिग्री आएगा। अब देखिए ये कहाँ यूज होना है इस चीज को भी हम बताएंगे। सबसे पहले आप देखिए 420 की वैल्यू, अब आपको ये देखना है कि 360 के नजदीक है, देखिए 360 के नजदीक है 420 वैल्यू, तो आप इसे ब्रेक करेंगे साइन 360 प्लस के कितना 60 डिग्री,
ठीक है। अब देखिए 360 में जब 60 डिग्री ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 420। अब देखिए आपको ये समझना है, उससे पहले देखिए यहाँ पर फॉर्मूला आप समझिए, साइन 360 डिग्री प्लस थीटा है। अब 360 डिग्री प्लस थीटा है तो कितना आएगा, प्लस का साइन थीटा। मैंने आपको पहले ही बताया है कि आपको दो चीजें देखनी है, जैसे 360 डिग्री प्लस थीटा है तो आपको चेंज नो चेंज देखना है। अब देखिए यहाँ पर ये नो चेंज रहेगा, 360 प्लस थीटा है 360 माइनस थीटा पर, तो यहाँ पर नो चेंज यानी कि साइन का साइन रहेगा। अब आपको ये देखना है 360 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, और फर्स्ट में सभी कैसे होते हैं, ऑल पॉजिटिव। तो देखिए यहाँ पर प्लस का साइन थीटा, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन 60 डिग्री। अब साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। अब देखिए यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन समझिए, cos 780 डिग्री। देखिए इससे पहले आपको एक चीज समझनी है, क्योंकि मैंने आपको n गुणा 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा के सभी फॉर्मूले करा दिए हैं। देखिए जैसे कि n गुणा 360 डिग्री प्लस माइनस के थीटा है। अब आपको क्या करना है, n क्या है, ऐसा नंबर है जब आप 360 डिग्री को आप उतने से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कोई संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे कि आप जो वैल्यू निकालनी है उसके नजदीक पहुंच जाए। अब देखिए यहाँ पर cos 780 है। अब cos 2 गुणा आप लिख लेंगे 360 डिग्री, क्योंकि 360 डिग्री में जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 720 हो जाएगा, और 780 के आप नजदीक पहुंच गए। अब देखिए जब मैंने यहाँ पर लिख दिया, देखिए 2 गुणा 360 डिग्री 720। अब 780 तक पहुंचना है तो कितना ऐड और करना पड़ेगा, 60 डिग्री ऐड करना पड़ेगा। कितना डिग्री, 60 डिग्री, क्योंकि ये तो 720 हो गया, और प्लस 60 डिग्री ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 780। अब देखिए यहाँ पर आपको मैंने बता दिया 360 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में, पहले तो चेंज नो चेंज यानी कि नो चेंज, तो आप कोस का कोस लिख दीजिए, cos 60 डिग्री। अब आप ये देखिए 360 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आता है, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट में सभी पॉजिटिव होते हैं, तो cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री की वैल्यू आएगी 1/2। अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए, tan 1020 डिग्री, और देखिए फोर्थ क्वेश्चन है cot 1500 डिग्री। अब देखिए आपको क्या करना है कि tan 1020 है, तो देखिए आप इसके 1020 के नजदीक किस तरीके से पहुंचेंगे, आप 3 से गुणा कर दीजिए। देखिए यहाँ पर 3 से 360 की गुणा करेंगे तो 1080 है, तो 1020 के नजदीक आप 3 से गुणा करके पहुंचेंगे 360 डिग्री में। देखिए 1080 मतलब 1080 हो गया, आपको 1020 लाना है तो कितना सबट्रैक्ट करना पड़ेगा यहाँ पर 60 डिग्री। ठीक है, 360 की जब आप 3 से गुणा करेंगे तो 1080 हो जाएगा, आपको 1020 लाना है, तो 1080 में से जब आप 60 सबट्रैक्ट कर देंगे मतलब घटा देंगे तो रिजल्ट कितना आएगा 1020। अब देखिए 360 माइनस थीटा यानी कि tan का tan रहेगा, tan 60 डिग्री। अब ये देखिए कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, 360 माइनस थीटा आता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में sec और cos पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव, तो ये कैसा आ जाएगा माइनस का। और यहाँ पर देखिए tan 60 की वैल्यू कितनी है, √3, तो फाइनली माइनस के √3। अब देखिए cot 1500 की वैल्यू निकालिए, आप इसे लिखेंगे cot। अब देखिए 1500 के नजदीक किससे मल्टीप्लाई करने पर पहुंचेंगे, 4 से जब आप 360 की मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 4 मल्टीप्लाई 360 यानी कि 1440, और 1500 तक पहुंचना है तो आप इसमें 60 और ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 1500। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 360 प्लस थीटा है तो कोट का कोट ही रहेगा क्योंकि नो चेंज है, तो कोस 60। अब देखिए 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, और कोट 60 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/√3। अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए, साइन 1920 डिग्री और tan माइनस के 780 डिग्री, दोनों बोर्ड एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पर साइन माइनस को 1920 डिग्री किस तरीके से करना है, पहले सबसे पहले आप माइनस ब्रेक कीजिए, क्योंकि आपको मैंने बता दिया साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस का साइन थीटा, और कोस माइनस थीटा इज इक्वल टू प्लस का कोस थीटा। अब देखिए यहाँ पर माइनस स्टार्टिंग में आ जाएगा साइन 1920 डिग्री। अब देखिए आपको क्या करना है कि 1920 डिग्री यानी 360 में आप कितने से मल्टीप्लाई करें जो इसके नजदीक पहुंच जाए, तो देखिए आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1800 हो जाएगा, तो आप इसे लिखेंगे माइनस साइन
5 गुणा 360 डिग्री यानी 1800 हो गया। अब आप ये देखिए 1920 तक पहुंचना है तो कितना ऐड और कर दें इसमें, 120 डिग्री। अब देखिए 360 प्लस थीटा है तो साइन का साइन रहेगा क्योंकि नो चेंज रहेगा, तो साइन 120 डिग्री। अब देखिए आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, साइन 120 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। तो आप देखिए तरीके से भी कर सकते हैं कि साइन 180 माइनस का कितना 60 डिग्री। अब आप ये देखिए साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो साइन 60 डिग्री और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। तो फाइनली रिजल्ट कितना आया, माइनस के √3/2। अब देखिए यहाँ पर tan माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस का tan थीटा, तो माइनस स्टार्टिंग में आ जाएगा माइनस tan 780 डिग्री। अब देखिए 780 डिग्री के नजदीक कितने से मल्टीप्लाई करें 360 में, जो इसके नजदीक पहुंच जाए तो आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस का tan आप लिखेंगे इसे 2 गुणा 360 डिग्री प्लस देखिए 360 डिग्री यानी कितना पहुंच गया 720। अब आपको 780 तक पहुंचना है तो आप इसमें 60 और ऐड कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर 360 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा ही आएगा। और आपको ये देखना है कि 360 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में सभी पॉजिटिव रहते हैं, तो ये माइनस तो पहले से चल रहा था तो इतना का इतना ही रहेगा। माइनस का tan 60 की वैल्यू कितनी आएगी √3। इस वीडियो के अंतर्गत जितने मैंने ऑल टॉपिक्स लिए आपको क्लियर हो गए होंगे। जिस तरीके से आपको समझाना चाहिए और मुझे बताना चाहिए मैंने उस तरीके से प्रयास किया समझाने का, और मुझे आशा है कि आपको पूर्णतः समझ में आ गया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।